इस्लाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम तैयबा है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद रहती थी। हम दोनों बहन भाई और अम्मी। अबू हमारी रहायश रावलपिंडी की है। मेरे अबू स्कूल टीचर थी और मेरी उम्मी भी प्रोफेसर थी। हमारा घर एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखता था। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी खूबसूरती के पूरे खानदान में चर्चे थे। मेरा भाई मेरे से छोटा है और 16 साल का है। मेरे भाई का नाम फरीद है। मेरा भाई फरीद बहुत खूबसूरत था। मैं अपने भाई फरीद को जब भी देखती तो मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश जन्म लेती और मेरा दिल करता है कि काश मेरा शौहर मेरे भाई जितना ही खूबसूरत हो, क्योंकि मैं अपने भाई के ऊपर दिलहार बैठे थी और उसके साथ कुछ करना चाह रही थी। लेकिन न तो मुझे कोई मुनासिब मौका मिल रहा था और ना ही मुझे कोई तरकीब आती थी कि किस तरह अपने भाई को उस काम के लिए राजी किया जाए। तो मैं अभी सब्र नहीं कर सकती थी। मैं 18 साल की हो चुकी थी और सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। मैं पढ़ाई में बहुत ज़हीन थे और बहुत सी लड़कियां मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आती थी। इन सब में से मेरी एक दोस्त सनम थी। मेरी दोस्त सनम भी रावलपिंडी की ही थी और हमारी गली में उसकी रहाइश थी। मेरी दोस्त सनम मेरी तरह ही खूबसूरत थी और वो अक्सर हमारे घर आ जाती थी। मेरे अम्मी और अबू दन को स्कूल होते थे और अपनी ड्यूटी पर होते थे। मैं घर 12 बजे आ जाती थी। मेरा भाई फरीद घर में ही मौजूद होता था क्योंकि उसने मैट्रिक के इम्तहानात दे दिए थे और फ्री होता था। मैं अपने भाई फरीद के साथ काफ़ी हंसी मजाक कर दी थी और मोहब्बत वाला मामला रखी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई फरीद भी मेरे ऊपर मरता है और मेरी खूबसूरती पर अपना हाथ साफ करना चाहता है। तो मैंने अब सोच लिया था कि अपने भाई फरीद को मायूस नहीं करूंगी और उसके साथ ज़रूर सुकून लूंगी। जब मेरी दोस्त मेरे घर आने लगी थी तो उसकी नज़र मेरे भाई पर पड़ गई थी और वो मेरे भाई पर फ़िदा हो गई थी। वो अक्सर मुझसे कहती थी कि तुम्हारा भाई कितना खूबसूरत है। इतना खूबसूरत भाई अगर मेरा होता तो मैं उसके साथ ज़रूर सुकून लेती और कबड्डी खेलती। जब मैं अपने दोस्त की ये बात सुनती तो मैं भी किसी सोच में पड़ जाती कि सनम ठीक कहती है। मेरा भाई इतना ही खूबसूरत है और जो भी लड़की मेरे भाई को देखेगी उस पर फौदा हो जाएगी। हम दोनों सहेलियां घर में ही बैठी हुई थी तो मेरा भाई फरेब भी घर पर ही था। मेरा भाई फरीद मेरी दोस्त सनम के पास से गुजरा था तो मेरी दोस्त उसको बड़ी तिरसी हुई निगाह से देखने लगी थी। जैसे मौकाओं पर मरती हूँ तो मैंने अपनी सहेली से पूछ लिया था, क्या बात है, मेरे भाई में बड़ा गौर से देख रही हूँ। तो मेरी दोस्त कहने लगी थी कि मुझे तुम्हारा बहुत पसंद है। अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं तो उसके साथ जरूर सुकून लूंगी और मजा करोगी। जब मेरी दोस्त तो नहीं ये बात बोली तो मेरे अंदर भी ये जागी और मेरा भी दिल करने लगा कि मैं भी अपने भाई के साथ खेलो। इस दिन हम थे भी घर में अकेले हैं, जो कि मेरे उम्मी अबू को स्कूल से थी और गर्मी में और मेरा भाई फ्रे भी होते थे। तो मेरी सहेली मेरे पास बैठी हुई थी। मैं उसकी बात पर हंस पड़ी थी और कहने लगी थी, तुम मेरे भाई से दूर हो, मेरा भाई ऐसा नहीं है और ना ही वो लड़की लिख लेता है। तो मैंने अब सोच लिया था कि सबसे पहले तो अपने भाई के साथ मैं ही मजालिम की, उसके बाद किसी को लिख कर करवाऊंगी। क्योंकि मैं तो सनम भी यही चाहती थी कि वो मेरे भाई फरीद के साथ सुकून ले। तो मैंने सोच लिया था कि अपनी दोस्त को भी खुश करूंगी और खुद भी खुश हो जाऊंगी। मैं उठी थी, मेरी दोस्त सनम उधर मेरे पास हैं, लेकिन मैं बैठी हुई थी। तो मैं अपने भाई फरीद के कमरे में चली गई थी और उससे बात करना चाह रही थी। ये अगर मेरा भाई फरीद हम दोनों के साथ मज़ा लेने के लिए तैयार हो गया तो हम उसके साथ ये खेल के ज़रूर खेलेगी और सुकून से ली गई। तो मैं ने अपने भाई से बात की थी कि फरी भाई देखो, आपने खूबसूरत भी हो और काफ़ी लड़कियां आपके ऊपर मरती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ये काम करो और मेरी दोस्त हम भी आपको पसंद करती है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों के साथ एक ही वक्त में मोहब्बत कर सकते हो। जब मैं अपने भाई फरीद को ये बात बोली तो मेरे भाई फरीद में खुशी की लहर दौड़ गई थी और वो तो बहुत राजी हो गया था, जैसे वो पहले ही ये चाहता हूँ। तो मेरे भाई फरीद ने बिल्कुल भी मुझे मना नहीं किया था और वो कहने लगा था कि बाजी अगर आप ये काम करना चाहती हैं तो मैं आपको यकीन पहली बात ये करता चलूं